फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दर्पण बुटीक। तो कैसे हैं आप सभी। और आज हम बनाने वाले हैं सपना चौधरी की ये वाली सलवार। आजकल उनका ये वाला सॉन्ग बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है और उनकी सलवार तो और भी ज्यादा ट्रेंडिंग में हमेशा ही चलती है। और सभी लोग मुझसे बहुत ज्यादा कमेंट करके पूछते हैं, प्रीति सपना चौधरी वाली सलवार बताइए कि उनकी सलवार में इतना सारा घेर कैसे आ जाता है और उनकी पटियाला सलवार इतनी अच्छी क्यों लगती है। तो आज हम इसी का सीक्रेट जानने वाले हैं। तो आप लोग भी सीखना चाहते हैं ना ये ट्रिक कि उनकी सलवार में इतना सारा घेर कैसे आ जाता है। तो आज मैं आपको इसी की एक ट्रिक बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं इसकी कटिंग करना स्टार्ट। तो इस सलवार को बनाने के लिए ये रहा हमारा फैब्रिक। ये फैब्रिक हमने 5.5 मीटर लिया है क्योंकि हमारी सलवार की लंबाई 36 इंच है। अगर आपकी सलवार की लंबाई ज्यादा हो तो आप ये फैब्रिक 6 मीटर ले लीजिए। जब हमें इतना सारा घेर चाहिए तो फैब्रिक भी इतना ज्यादा ही लेना पड़ेगा, इसलिए हमने इसमें 5.5 मीटर फैब्रिक लिया है। और हमारा जो फैब्रिक है इसकी विड्थ है 43 इंच की और ये हमारा जर्मन सिल्क का फैब्रिक है। आपको ज्यादातर इस सलवार को रसगुल्ले कपड़े में या फिर सिल्क टाइप का या क्रेप में इसी टाइप के फैब्रिक में बनाना है जिसमें थोड़ी सी लटक होती है ताकि अच्छे से लटके ये सलवार और इसका घेर अच्छा आ जाए। सलवार की लंबाई है हमारी 36 इंच की, मोहरी है हमारी 12 इंच की और बेल्ट लगाएंगे हम इसमें 40 इंच का। फैब्रिक को खोल के सिंगल कर लेंगे, यहाँ से इसको एक बार फोल्ड कर लेंगे और यहीं से इसको एक बार और फोल्ड कर देंगे। तो ये हो गया हमारा 4 फोल्ड। पहले हम इसमें से निकालेंगे यहाँ से पार्ट। तो पार्ट की कटिंग करने के लिए कपड़े को सीधा करने की एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। सलवार की लंबाई हमारी 36 इंच की है, लेकिन इस सलवार में बहुत सारा घेर है और इसमें चौड़ी मोरी रहेंगी और चौड़ी मोरी को हम ज्यादा तिरछा करके नहीं बनाएंगे, इसको थोड़ा सा सीधा रखेंगे, इसलिए हम सलवार की लंबाई को 1 इंच प्लस कर लेंगे। तो हम सलवार 37 की रेडी करेंगे ताकि 36 में एकदम सही आ जाए और मोरी से उचके नहीं। तो यहाँ से हमें 5.5 बेल्ट का छोड़ देना है। 5.5 क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि बेल्ट आएगा हमारा 6 इंच का रेडी, तो 5.5 इंच छोड़ देना है क्योंकि आधे इंच यहाँ पर सिलाई में चला जाएगा। तो यहाँ से 5.5 इंच टेप को रखना है और सलवार की लंबाई हो गई हमारी 37 इंच। आधा इंच ले लेंगे हम सिलाई मार्जिन का। अब यहाँ से हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इसके बाद मोरी है हमारी 12 इंच की, 12 का आधा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 6 इंच और 1 इंच हम इसमें सिलाई मार्जिन ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 7 इंच। तो ये तो हो गई हमारी मोरी की चौड़ाई। अब देखेंगे हम अपनी मोरी की लंबाई रहेगी वो हम रख रहे हैं 5 इंच। यहाँ से हमें 4 इंच पर निशान लगाना है और इसको 4 इंच तिरछा कर देना है। यहाँ से हमारी कली स्टार्ट होगी और मोरी की चौड़ाई हम 5 इंच रख रहे हैं, तो 4 इंच हमने इसको क्यों करा है? ताकि हमारी कली थोड़ी से नीचे तक आ जाए। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। एक पार्ट हमारा बंद है तो इसको भी हम खोल देंगे। तो इसमें से हमारा पार्ट तो निकल गया है। अब हमें निकालना है कलियां। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम अपनी कली की लंबाई देखें। तो यहाँ से हमने इंची टेप को रखा, कली की लंबाई आ रही हमारी 28.5 इंच। पार्ट को हटा देना है और ये जो फैब्रिक है अब इसको लेंगे। अभी हमारा फैब्रिक 4 फोल्ड में रखा है तो हम यहीं से बेल्ट भी निकाल लेते हैं और मोहरी की पट्टी भी निकाल लेते हैं ताकि बाद में हमें 4 फोल्ड ना करना पड़े फैब्रिक। तो आप कली की लंबाई 28.5 इंच याद रखना। कली की कटिंग अभी आगे बताऊंगी। बेल्ट की लंबाई रखना है 8.5 इंच। ये हमने बेल्ट के लिए एक पट्टी निकाल ली। अब यहीं से हम मोहरी के लिए एक पट्टी निकाल लेंगे। तो मोहरी हमें 5 इंच की रेडी चाहिए तो मोहरी की पट्टी हम 6 इंच की निकालेंगे क्योंकि आधे आधे इंच दोनों साइड सिलाई में चला जाएगा। तो ये है हमारी मोहरी की पट्टी। ये देखिए यहाँ पर इसमें से आराम से मोहरी बन जाएंगी। दोनों मोहरी की पट्टी हो गई क्योंकि ये 4 फोल्ड में रखी हुई है, तो ये भी फैब्रिक 4 फोल्ड में है। मोहरी की पट्टी हो गई, पार्ट निकल गया। बेल्ट समझा देती हूँ बेल्ट किस हिसाब से लिया है हमने। हमें 6 इंच का रेडी बेल्ट चाहिए, 2 इंच आएगा नेफे में फोल्ड होने के लिए और आधे इंच सिलाई मार्जिन का, इसलिए हमने बेल्ट 8.5 इंच का कटिंग किया है। ये तो हो गई बेल्ट की लंबाई। अब देखते हैं बेल्ट की चौड़ाई। तो बेल्ट की चौड़ाई हमें 20 इंच चाहिए, तो 20 इंच हम फिक्स ही लेना है हमें और यहीं से कटिंग कर देंगे 20 इंच से। और आपको बेल्ट हिप के साइज के अकॉर्डिंग लेना रहता है। हमारा हिप का साइज है 34 इंच, तो इसमें हमने 6 इंच की लूजिंग ऐड करके 40 इंच का बेल्ट रख लिया। डबल में फैब्रिक है इसलिए हमने 20 इंच का कटिंग किया है। ऐसे ही आपको भी करना है। जितना भी आपका हिप का साइज हो उसमें 6 से 8 इंच की लूजिंग ऐड करके उतना ही बड़ा आपको बेल्ट ले लेना है। तो बेल्ट की कटिंग हो गई है। अब हम इसमें से कलियां निकाल लेते हैं। अभी हमने फैब्रिक को सिंगल करके लिया है, दूसरे वाले कॉर्नर पे जाएंगे और फैब्रिक को डबल कर लेंगे और डबल करके इस तरह से रखेंगे। कपड़े को आपको इस तरह से डबल फोल्ड करके रख लेना है। ये वाला जो हिस्सा है ये हमारा ओपन है, यहाँ से हमें कली की लंबाई लेना है। तो यहाँ से हम इंच टेप को रखेंगे और कली की लंबाई हमारी निकली थी 28.5 इंच, तो 28.5 इंच पर आपको निशान लगा देना है। यहाँ से लेके यहाँ तक हमने कली की लंबाई लगा दी। अब आप ये कली की लंबाई जितनी भी निकली हो उसको आपको 3 से भाग लगा देना है, मतलब डिवाइडेड बाय 3 कर देना है। तो हमारी कली की लंबाई 28.5 इंच है, डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो आएगा हमारा 9.5 इंच। 9.5 इंच हमें इसमें से माइनस कर देना है, मतलब यहाँ से हमें कम कर देना है 9.5 इंच।
तो अब देखेंगे हमारा कितना फैब्रिक बच रहा है। ये बच रहा है हमारा 19 इंच का। तो हमें यहाँ से सामने जाना है और यहाँ पर हमें 19 इंच पर निशान लगा देना है। अब वहां से लेके वहां तक जो 19 इंच पर हमने निशान लगाया है, उस वाले निशान को और ये वाला कली की लंबाई वाले निशान को इस तरह से इंची टेप से मिलाना है। ऐसे रखेंगे इंची टेप को और इस तरह से मिलाएंगे। इस तरह से हमने इसको मिला दिया। अब यहीं से इसकी कटिंग कर देंगे। अब हमारी एक कली निकल गई है। अब इसको उठाएंगे और इस तरह से घुमा लेंगे और इसको इस तरह से रखेंगे घुमा के। अभी हमने पतला वाला हिस्सा उस साइड से निकाला था, अब वो पतला वाला हिस्सा हमारा इस साइड आ गया है। यहाँ पर इसको हमने यहाँ से बराबरी से मिलाकर रख लिया है। अब यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये हमारी 4 कलियां निकल चुकी हैं। 1 2 3 4। यहाँ से लेके यहाँ तक कली की हमने लंबाई रखी थी 28.5 इंच। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हमने लंबाई रखी थी वो रखी थी हमने 19 इंच। तो अब हमें इसको हटाना है और इस वाले पार्ट को ले लेना है। ये फैब्रिक भी अभी हमारा डबल में ही रखा हुआ है। यहाँ से इंची टेप को रखेंगे और लगाएंगे 19 इंच पर निशान। यहाँ से लेके यहाँ तक 19 इंच पर निशान लगाने के बाद अब हम जाएंगे उस वाले कॉर्नर पे। इस वाले कॉर्नर पे जाना है हमें और 5.5 इंच इंची टेप को छोड़ दिया हमने बेल्ट का, क्योंकि यहाँ से हमारा बेल्ट लग के आएगा ना, इसलिए। तो 5.5 बेल्ट का छोड़ने के बाद क्रॉच एरिया हम लगा रहे हैं 15 इंच पे, क्योंकि हमारी सलवार की लंबाई छोटी है। अगर आपकी सलवार की लंबाई बड़ी हो तो आप 16 इंच पर लगा लीजिए। अब आपको ये 19 इंच वाला निशान और वो जो हमने क्रॉच एरिया का निशान लगाया था, इन दोनों निशान को आपस में मिलाना है इंची टेप से। यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक ये मिला दिया हमने। अब इसकी हम यहीं से कटिंग कर देंगे। अब ये जो हमने कली कटिंग की है, इसको हमें इस तरह से लेना है और घुमा के इसके ऊपर रख देना है। अब इसकी भी हम यहाँ से लेके यहाँ तक कटिंग कर देंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी भी हमने कटिंग कर दी है। ये हमारा फैब्रिक बच गया है, इसमें से हम म्यानी निकालेंगे और ये हमारी कलियां निकल गई हैं। पहले हमने 4 कली निकाली थी, 4 कली हमने ये निकाली है। 1 2 3 4। अभी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम इनको रखेंगे। पहले ये जो फैब्रिक बचा है इसमें से हम म्यानी निकाल देते हैं। यहाँ से इसको फोल्ड कर लेंगे। 3 इंच हो गई इसकी चौड़ाई और 7 इंच रखेंगे हम इसकी लंबाई। ये हमारी म्यानी निकल गई है। ये जो हमारा फैब्रिक बचा है, इसमें से बेल्ट में अगर हमारा फैब्रिक कम पड़ रहा है तो उसमें हम इसका जॉइंट लगा सकते हैं। तो हमारी सलवार की कटिंग हो गई है। सलवार हमारी कुछ इस टाइप से आएगी पूरी कटिंग होके। मैं एक एक चीज आपको अच्छे से बताती हूँ, ध्यान से समझिएगा। जो सलवार का हमारा मेन पार्ट होता है यहाँ पर साइड वाला, और इसके नीचे जो रखी हुई है ये हमारी मोरी की पट्टी, इससे हमारी मोरी बनेगी। इसके बाद थोड़े से आगे चलेंगे तो ये रही हमारी 28.5 इंच वाली कली थी वो। इसके बाद हमने इसको कटिंग किया था यहाँ पर 19 इंच। इसके बाद हमने 19 इंच की एक कली निकाली थी, वो रही ये। और इसके बाद हम यहाँ पर हमने लगाया है क्रॉच एरिया का निशान 15 इंच पे, और ये रही हमारी म्यानी। तो हमारी सलवार कुछ इस टाइप की आएगी पूरी कटिंग होकर। और ये रहा हमारा बेल्ट जो हमने सबसे स्टार्टिंग में ही निकाल लिया था। आप लोग बताइए आपको इसकी कटिंग कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब करते हैं इसकी स्टिचिंग। पहले हम बेल्ट स्टिच करेंगे। ये जो खुला वाला हिस्सा है यहाँ से हमें 1.5 इंच सिलाई लगाना है। इसके बाद हमें 1.5 इंच का गैप रख देना है। इसके बाद यहाँ से नीचे से सिलाई लगा देना है। यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा दी, इतना हमने गैप छोड़ दिया है नेफे के लिए। और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा दी, और सभी एंड्स पर आपको पक्की सिलाई जरूर कर देना है। अब इसको हमें यहाँ से इस तरह से ओपन कर लेना है और इस मार्जिन को यहाँ से खोल देंगे और यहाँ पर बोट की सिलाई लगा देंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक हमने सिलाई लगा दी है। अब हम इस बेल्ट को यहाँ से सीधा कर लेंगे। यहाँ से हम 2 इंच फोल्ड कर देंगे नेफे को। इसमें से आधे इंच हमें अंदर करते जाना है और गोल गोल नेफा बना देना है। तो यहाँ से हमने गोल गोल नेफा बना दिया है। ये जो नेफा बनाया है हमने, ये वाला पार्ट आएगा हमारा आगे साइड। अब यहीं से हम इसको इधर से इस तरह से पकड़ेंगे और ये आगे से हम पीछे साइड जाएंगे, तो ये बीच में आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा पीछे साइड का। यहाँ पर एक कट लगा देंगे। अब इसको हमें यहीं से ऐसे पकड़ना है और एक बार और फोल्ड कर देना है। यहाँ पर भी हम कट लगा देंगे। ये जो नेफा है यहाँ से बीच वाला जो कट आया ये हमारा बैक साइड का हो गया, और ये वाले जो दोनों कट हैं ये हमारे इस तरह से आ जाएंगे और ये हमारे दोनों इधर साइड आ जाएंगे। ये जो हमारा बेल्ट है इसको हमें बैक साइड से रखना है। अब हमने जो साइड के कट लगाए हैं ये दोनों, यहाँ से हमें 4 इंच पर निशान लगा देना है, इस साइड भी और इस साइड भी। ये जो दोनों निशान हमने लगाए हैं यहाँ से हम प्लेट बनाना स्टार्ट करेंगे। बेल्ट हमारा रेडी हो गया है। अब हम मोरी रेडी करेंगे, तो इसके लिए हमने ये बुकरम लिया है। ये हमारा 5 इंच का है और यहाँ से ये 17 इंच का है, और यहाँ से ये डबल है। इसको सिंगल करके ले लेना है और इसमें से एक बकरम को ले लेना है सिंगल करके। इसके ऊपर यहाँ पर हम रखेंगे। यहाँ से दोनों साइड से बराबर फैब्रिक बाहर निकाल देना है।
आधे इंच फैब्रिक हम इसके ऊपर पलटते जाएंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा देंगे और एक सिलाई हम यहाँ पर लगाकर इसको अटैच कर लेंगे। आधे इंच फैब्रिक को हमने इसके ऊपर फोल्ड कर दिया है और एक सिलाई यहाँ पर लगाकर इस बकरम को इसमें अटैच कर दिया है। अब ये जो हमने पार्ट कट किया था सबसे पहले इसको लेना है और इसमें से एक ले लेंगे और ये जो बकरम की पट्टी हमने रेडी किया है इसको यहाँ पर रखना है। यहाँ से बकरम के बगल से सिलाई लगाकर इसको इसमें अटैच कर देंगे। यहाँ से बकरम के बगल से हमने इसमें सिलाई लगा दी है। अब ये मार्जिन हमारा यहीं रहेगा, इसको इस साइड पलट देंगे, पलट के यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। मार्जिन को अटैच करने की सिलाई लगा दी है। अब इसको हम यहाँ पर पलट देंगे और इसको सीधा करेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। एक सिलाई हमें आधे इंच दूर से लगा देनी है। अब इसको हमें पीछे साइड पलट देना है और यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक इस बकरम को इसमें अटैच करने की सिलाई लगा देंगे। यहाँ से इसको हमने अटैच कर दिया है। अब इसको हमें सीधा कर लेना है और जैसे हमने यहाँ पर एक सिलाई लगाई थी आधे इंच का गैप रख के, ऐसे ही हमें एक सिलाई यहाँ पर लगा देना है और एक सिलाई हमें सेंटर में लगाना है। अब ये जो दोनों जगह गैप है यहाँ पर हम ऐसे जिग जैग डिजाइन बनाएंगे। हमने जिग-जैग डिजाइन बना दिया है तो मोरी हमारी रेडी हो गई। इसी की जैसे हम सेकंड मोरी रेडी कर लेंगे। तो सेकंड मोरी भी हमने रेडी कर दी है। अब इसको हमें यहाँ से कट कर देना है और मोरी का डिजाइन मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाया है। आप लोग मोरी का डिजाइन अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। ये मैंने इजी इसलिए बनाया है ताकि इसको देख के सब लोग आसानी से बना सकें। तो पार्ट रेडी करने के बाद अब हमें कलियां ज्वाइन करना है। तो ये वाली को पहले साइड में कर देंगे, पहले हम ये वाली ज्वाइन करेंगे। ये पार्ट को हमने रख लिया यहाँ से। अब इसमें से एक कली उठाएंगे, यहाँ पर रखेंगे, यहाँ से लेके पूरे नीचे तक सिलाई लगाकर इसको अटैच कर देंगे। तो ये वाली कली हमारी यहाँ पर ज्वाइंट हो जाएगी। अब इसमें से दूसरी वाली कली उठाएंगे और यहाँ से इस तरह से लेंगे और यहाँ पर इसके ऊपर रख देंगे और यहाँ से लेके पूरे नीचे तक सिलाई लगाकर इस कली को यहाँ पर अटैच कर देंगे। ये जो दो कलियां बची हुई हैं, ये वाली कली हम इस वाले पार्ट में ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक सिलाई लगाकर इस वाली कली को हमने यहाँ पर अटैच कर दिया और इस वाली कली को हमने यहाँ पर अटैच कर दिया। अब हमें जाना है इस साइड। अब ये छोटी वाली साइड हम ये छोटी वाली कलियां ज्वाइन करेंगे। सेम ट्रिक को फॉलो करना है। इसमें से एक कली लेंगे और ये वाली कली जाएगी हमारी इस साइड के ऊपर और ये वाली कली लेंगे और इसको यहाँ से इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगाकर इसको यहाँ पर अटैच कर देंगे। बस आप ध्यान रखना कि ये सीधा वाला हिस्सा ही सीधी साइड अटैच करना है और ये जो मोरी वाली साइड रहेगी ये वाला ओरिब वाला हिस्सा आना चाहिए। यहाँ से लेके यहाँ तक भी सिलाई लगाकर इसको हमने अटैच कर दिया इस साइड वाली कली को यहाँ पर। और ये देखिए हमारा घेर कुछ इतना आ गया है। यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से जाएगा पूरे यहाँ तक आएगा और सेकंड साइड भी हमने ऐसे ही किया है, ये देखिए। और ये रहा हमारा कुछ इतना घेर इसमें। तो ये हमारी यहाँ से बन गई है। इसी की जैसे कलियां हमने इस वाले पार्ट में भी अटैच कर दी हैं। और अब ये जो कॉर्नर है यहाँ पर क्रॉच एरिया वाला, यहाँ पर हमें म्यानी लगाना है। तो म्यानी लगाना ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो लगा लीजिए, नहीं तो मत लगाइए। तो हम नहीं लगा रहे हैं, मैंने सिर्फ आपको कटिंग करने के लिए इसको कट करके बता दिया था। तो हम इसको स्किप करने वाले हैं क्योंकि इसमें बहुत सारा घेर है, इसलिए म्यानी लगाना बहुत ज़्यादा कंपलसरी नहीं है। अभी हमें इस सलवार को हमें इस तरह से रखना है। ये देखिए इस वाले पार्ट को भी हमें इस तरह से यहाँ से मोरी को मिला देना है और ये वाला हिस्सा सीधा है और ये वाला सीधा है, सीधे से सीधे को मिलाएंगे और इसको इस तरह से रख लेंगे। ये देखिए ये वाले दोनों हिस्से यहाँ पर आके मिल जाएंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगाकर इसको अटैच कर देना है। अब यहीं से हम जाएंगे सेकंड साइड, यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें भी सिलाई लगाकर इसको भी अटैच कर देना है। क्रॉच एरिया के ऊपर हमने डबल सिलाई कर दी है और इस साइड वाले क्रॉच एरिया के ऊपर भी हमने डबल सिलाई कर दी है। अब ये वाला जो मोरी वाला हिस्सा है इसको हमें यहाँ से ऐसे लेना है, इस तरह से मिला देना है, मिला के ऐसे जाएंगे। देखिए पूरे इस तरह से आपको इसको मिला देना है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसमें यहाँ से इस तरह से मोरी की फिटिंग लगाएंगे और इसमें हमें ज़्यादा तिरछी सिलाई ज़्यादा नहीं करनी है, ज़्यादा खड़ी भी नहीं करेंगे, हल्की सी तिरछी करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये यहाँ से ऐसा आ रहा है, तो इसको हमने इसीलिए तो 1 इंच बड़ा रखा था ताकि जब हमारी यहाँ से ऐसे जाएगी तो सलवार हमारी यहाँ से उचके नहीं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चौड़ी मोरी है। अगर हम बहुत ज़्यादा इसको तिरछा रख लेंगे तो यहाँ से ये नोक निकली हुई दिखेगी, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए हम इसको यहाँ से इस तरह से ऐसे ले जाएंगे, यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक इसमें सिलाई लगाकर इसकी हमने फिटिंग कर दी है और यहाँ से हमने इसको इस तरह से ही सिलाई लगाया है। ये देखिए यहाँ से तो हमारे पास सलवार में बहुत सारा घेर है, तो ये सलवार यहाँ से तो हमारी उचकेगी नहीं। और यहाँ से हमने 1 इंच लंबाई पहले ही बड़ी रख ली है, तो हमारी यहाँ से भी नहीं उचकेगी। सलवार की फिटिंग करने के बाद अब इसमें हमें बेल्ट अटैच करना है और प्लेट्स बनानी है। बेल्ट को आपको रखना है उल्टा करके। ये हमने जो पीछे वाला कट लगाया था और ये जो हमने निशान लगाए थे, यहाँ से हमने प्लेट्स बनाना स्टार्ट करना है और बैक साइड हमें 1-1 प्लेट बनानी है। बेल्ट को तो हमें इस तरह से रखना है, इसे सीधा करके, और इस सलवार को हमें इस तरह से
लेना है, ये जो हमारा क्रॉच एरिया है यहाँ से एक पार्ट ले लेंगे और एक पार्ट को छोड़ देंगे और इसको इसके ऊपर इस तरह से रख लेंगे। एक प्लेट हम इसकी इस साइड और एक प्लेट बनाएंगे हम इस साइड। दोनों का डायरेक्शन हमें आमने सामने रखना है। अब यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे इस वाले निशान तक। ये हमने बैक साइड वाली म्यानी के पास 2 प्लेट बना दी। एक का डायरेक्शन हमें इस साइड रखना है, एक का इस साइड रखना है और इस प्लेट की लंबाई हमारी 2 इंच की है। अब ये जो हमने निशान लगाया था यहीं तक पहले हमें सीधी सिलाई लगा देनी है। अब हम इसमें प्लेट्स बनाएंगे। यहाँ से जब हम प्लेट्स बना रहे हैं तो इनका डायरेक्शन हमें सामने साइड करना है, मतलब मशीन के बूट की साइड। ये जो हमारा निशान है, जो हमारा 4 इंच वाला निशान था ना, कट के 4 इंच बाद का, इस वाले निशान से प्लेट की गहराई रखेंगे हम 3 इंच। तो ये 3 इंच वाला निशान लेना है और यहाँ से हमें इधर जाना है और यहाँ से हमारी प्लेट बनना स्टार्ट हो जाएगी। अब हम दूसरी प्लेट लेंगे हम यहाँ से हम इसमें इतना गैप रखेंगे, आधे इंच से थोड़ा सा कम है और जितना गैप हम यहाँ पर रख रहे हैं इतना ही गैप हम यहाँ पर भी रखेंगे। ये वाला जो निशान है ना, यहाँ से इस पर उंगली रख देना है और यहीं पर हम यहाँ से ऐसे गए, यहाँ पर इस तरह से ये बना दी हमने प्लेट। तो यहाँ पर भी प्रॉपर आ गई और यहाँ पर भी प्रॉपर आ गई। नेक्स्ट हमें ऐसा ही करना है। ये वाली यहाँ तक आ रही, सेकंड वाली हम यहाँ से लेंगे। अंदाज से ले लीजिए आप, सही आ जाएगी। या आपको अगर दिक्कत लग रही तो आप इंची टेप से नाप कर निशान लगा लीजिए। यहाँ पर हमने ये नाखून रखा, यहाँ से पलट दिया इसको, ये इसको ऐसे खसकाते जाएंगे जब तक यहाँ तक नहीं पहुँचे। पहुँच गया, इसको ऐसे बराबर कर लेंगे, दोनों को सिलाई लगा देंगे। और सिलाई को आपको बहुत यहाँ तक नहीं लाना है, यहीं से यहीं तक लगाना है और यहीं से ही आपको नेक्स्ट को स्टार्ट कर देना है। आगे ऐसे बनाते जाएंगे। इस तरह से आपको प्लेट तो बनाते जाना है, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, वो है ये वाली प्लेट्स जो नीचे हम बनाते छोड़ते जा रहे हैं। क्योंकि ये प्लेट हमारी बड़ी है तो बहुत सारी प्लेट्स इसके नीचे आ रही हैं, ये देखिए। तो इनको ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये प्लेट यहाँ पर ऐसे खसक जाए और यहाँ से हम सिलाई लगाते हुए निकल जाएं, तो ये जो प्लेट रहेगी ये हमारी बाहर रह जाएगी। तो ये हमें नहीं करना है, इनको सबको यहाँ से ऐसे बराबर लेके चलना है। सब बराबर होना चाहिए और यहाँ पर सिलाई में दबना चाहिए। कोई भी अगर अंदर छूट जाएगी तो वो हमारी ऊपर दिखेगी। तो हमें ये काम बिल्कुल नहीं करना है। ध्यान रखना है कि सारी प्लेट्स एक साथ दबती जाएं। इसी तरह से हमें बनाते बनाते यहाँ तक बनाते जाना है। अब हमें यहाँ से अगली प्लेट तो लेना है, पर इसको हमें थोड़ा छोटा कर देना है। अब यहीं से हम एक प्लेट और ले लेंगे बिल्कुल बराबरी से। तो हमारी एक साइड की प्लेट्स बन गई हैं। इनका डायरेक्शन हमने सामने साइड कर दिया है। अब इसका डायरेक्शन हमें चेंज करना है और अपनी साइड कर लेना है। पहले हम बूट की साइड कर रहे थे, अब हम अपनी साइड करेंगे। पहले हमने ये जो 2 छोटी ली हैं, इस तरह से पहले छोटी ले लेंगे। अब स्टार्ट हमें ऐसे ही करना है, ऐसे हम इसमें कर रहे थे ना, थोड़ा सा इतना इतना गैप रखते जा रहे थे, ऐसे ही हमें यहाँ पर रखना है। अब ये वाली थर्ड वाली हमारी यहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, ये वाले निशान से थोड़े से आधे इंच का गैप रख के। और अब इसको हम प्रॉपर 3 इंच का लेंगे, क्योंकि पहले हमने 2 छोटी ली थी तो 2 छोटी ले ली और प्रॉपर 3 इंच का लेते जाएंगे। और ये हमें 3 इंच पर निशान लगा देना है। ये जो निशान लगाया था यहाँ से लेके यहाँ तक, ये होगा हमारा 3 इंच। अब ये जो निशान है यहीं तक हमें सिलाई लगानी है। अब यहाँ से जाएंगे हम और इसको अंदर ले जाएंगे और पूरे जहाँ तक हमारी सुई की नोक है वहाँ तक इसको ऐसे मिला देंगे। ये देखिए एकदम टाइट हो जाना चाहिए यहाँ से। तो ये आ गया हमारा प्रॉपर 3 इंच का। अब नेक्स्ट भी हमें ऐसे ही बनाते जाना है। इसी तरह से हम बनाते जाएंगे और कहाँ तक हमें बनानी है, इस वाले निशान तक। सलवार हमारी मशीन पे बिल्कुल भी नहीं रुक रही है, बार बार नीचे गिर रही है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा घेर है। और सबसे ज़्यादा जो टाइम आपको लगने वाला है वो प्लेट्स बनाने में ही लगने वाला है, क्योंकि पिछले 1.5 घंटे से तो मैं ही बना रही हूँ। क्योंकि प्रॉपर बराबर साइज़ की हमें चाहिए। अभी मैं इसका पूरा फाइनल लुक भी दिखाऊंगी। ये हमारी प्लेट्स बन गई हैं और ये रहा हमारा निशान। अब हम इसको सीधा करके पहले देख लेते हैं प्लेट्स सही आई हैं या नहीं आई हैं। अगर सही नहीं आई हैं तो निकाल के बनाना पड़ेंगी। तो सीधा करने के बाद इस सलवार का लुक कैसा आया है, ये साइज देखिए आप, एकदम प्रॉपर सभी का बराबर है। और यहाँ से भी इस साइड का सभी का एकदम बराबर दिखेगा और इस साइड का भी देखिए, यहाँ का भी एकदम बराबर है। ये है हमारा बैक साइड का लुक और ये इस साइड से और ये पीछे वाली डॉट। तो पूरी सलवार की प्लेट्स हमारी बन चुकी हैं। और अब हमें इसमें इस मार्जिन को ऐसे ऊपर साइड करना है। ऊपर साइड करके यहाँ पर एक पॉइंट की सिलाई लगा देना है। पॉइंट की सिलाई भी इसमें हमने लगा दी है और सपना चौधरी वाली हमारी फुल पटियाला सलवार बन के हो गई है रेडी। अब मैं आपको इसको वेयर करके दिखाती हूँ कि इसका फाइनल लुक कैसा आया है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी पटियाला सलवार का फाइनल लुक कुछ इस टाइप का आया है। ये रहा हमारा फ्रंट साइड का लुक और ये रहा हमारा बैक साइड का लुक। ये देखिए, ये हमारी पटियाला सलवार कुछ इस टाइप की आ गई है।
पूरी प्लेट्स देख लीजिए कितनी बढ़िया आई हैं और घेर तो इसमें अनलिमिटेड है। आप लोग बोल ही नहीं सकते हैं कि इसमें घेर की कोई कमी है, क्योंकि मुझे तो इसमें बहुत सारा घेर लग रहा है और मुझे बहुत ही सुंदर लग रही है। अब इसको पहन के हम वाला डांस कर सकते हैं। वो कौन सा गाना है, मैं तो गाना ही भूल जाती हूँ। हाँ मुझे याद आ गया, मैं तन्ने से प्यारी तू प्यारा मेरा, ऐसे करके कुछ बोलते हैं ना। तो शलवार हमारी कुछ इस टाइप की लग रही है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए आपको इस सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।